वर्ष पूर्व होने के बाद 11 वर्ष पूर्व होने के बाद जो देश के अंदर जो एक जन सैलाब दौड़ा है, लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो उसमें पूरे खरे उतरे हैं मोदी जी। जो मैनिफेस्टो हुआ करता था धारा 370, सबसे पहले धारा 370 खत्म करी गई। देश के अंदर शौचालय बनाए गए पर घर में। अभी तक मैं आपको पूरा आंकड़ा बता सकता हूँ, 12 करोड़ 12 करोड़ शौचालय जो हमारी माताएं बहनों को जो कष्ट हुआ करते थे उस कष्ट से दूर करके जो आज शौचालय बनाए गए वो घर में शौच कर लिए जाते हैं। गरीब महिलाओं को जो घर नहीं हुआ करता था उनको घर दिए गए। उन घर का भी 2.5 करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं अभी तक गरीब आवास योजना के तहत। जो देश में और अनेक ऐसे काम है, अब मैं गिनाना चालू करूंगा तो आपको समय कम पड़ जाएगा। आज देखिए, मुस्लिम को कहा जाता है कि देश में मुस्लिम खफा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अपने 19 के चुनाव में भी इतनी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने वोटिंग की थी कि और अदर किसी पार्टी को नहीं करी होगी किसी महिलाओं ने, क्योंकि जैसे कि 3 तलाक का मुकदमा, हलाला, सबसे बड़ा घिनौना जो पाप हुआ करता था मुस्लिम महिलाओं के साथ, हलाला के हलाले के वो खत्म किया गया। इसलिए मुस्लिम महिलाएं पूरी तरह से आज देश आगे बढ़ रहा है। सेना, आज सेना जो पहले गोली खा के बैठ जाया करती थी, आज गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। आज किसी भी तरह से देश पीछे नहीं है। वो किस है? मोदी राज में। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आज देख लीजिए आप, आज जो गूगल, व्हाट्सएप, इन सब में भी इंडियन कहीं भी जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो आज जो मोदी जी ने कहा था वो पूरा किया। 11 साल की इतनी उपलब्धियां हैं। गंगा सफाई, हम कब से सुनते आ रहे थे गंगा यमुना सफाई का। आज देखिए, गंगा जी में चलिए, देख के आइए, नीला पानी दिखता है बिल्कुल यमुना की सफाई के लिए। और दिल्ली में 11 साल अभी एक सरकार रही थी, आपने देखा कि यमुना का क्या हाल था। अभी कुछ ही 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में देखिए दिल्ली का अब यमुना में सफाई काम चालू हो गया। खेलो इंडिया, खेलो, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं रेसलिंग करता था। आज जो जितने स्पोर्ट्स में जितना स्कोप आज है पहले नहीं था। खेलेगा इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। आज स्वस्थ रहने के लिए कितने अनेकों काम हुए रहे। आज मेडल देखिए हमारे, ओलंपिक में मेडल आ रहे, ये सब मोदी जी की देन है। क्योंकि जब उनका हौसला बढ़ता है, जो हमारे स्पोर्ट्स में थे उनका हौसला अफजाई किया गया, तो आज हमारे को मेडल भी लाकर दे रहे हैं। ऐसे अनेकों काम बता सकता हूं मैं मोदी जी के। अभी देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने जा रहा है, अभी उद्घाटन करके आए थे मोदी जी। आज दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक का जो कनेक्टिविटी वो बिल्कुल एक होगी। सबसे बड़ा जो एक देश एक संविधान, आज धारा 370 खत्म करने के बाद, 35 खत्म करने के बाद में आज देख लीजिए वहां पर 2 राज्य बनाए गए नए। वो किससे? नहीं तो, और अन्य, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये अलग हो जाएगा विषय, क्योंकि हमें सिर्फ अपना बताना है, किसी की कमियां नहीं बता रहे, हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। अपनी उपलब्धियों में आज जो वहां पर जो महिला, मैं एससी हूँ, एससी वर्ग जो वहां पर जो बिल्कुल दबा कुचला रहता था, आज की स्थिति यह है कि वो एक एससी सफाई कर्मचारी का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। नहीं तो वहां क्या होता था, सिर्फ सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बनेगा कश्मीर के अंदर। आज मोदी जी की देन है जो आज वो सफाई कर्मचारी का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर और बड़े पदों पे जा सकता है। तो ऐसे अनेकों काम है जो मोदी जी ने करे, अभी तक चल रहा है। आज जो हमारे सैलानियों पे जो हमला हुआ था, उन्होंने पूछ के मारा, वो भी इसलिए क्योंकि हमने पुरुषों को मारेंगे तो महिलाओं का जो सिंदूर उजाड़ा, और जो उन्होंने कहा कि जाकर मोदी जी को बता देना, तो आज वो उन्होंने, मोदी जी ने बता दिया कि तुमने जो किया और हमने क्या किया, अंदर घुस के उनको मारा और आगे भी मारेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी खत्म कर दिया गया, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उन्हें हमने बता दिया है कि हम बख्शेंगे नहीं। ये बिल्कुल मिल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देखिए कितने बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मैंने खुद अपने जो अपने यहाँ से केंद्र से गरीब बच्चियों के लिए जो
फंड मिलता है वो मैंने रेज कराया है और उनको बिल्कुल मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था, पहले आता था 100 रुपए, पहुंचते 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 5 रुपए 10 रुपए रह जाता था। आज 100 निकला है तो 100 ही जाएगा। ये मोदी जी की देन है। लाखों महिलाओं को जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ऐसी योजनाएं भी चल रही है। जो पहले जो होता था कि हमारी माताएं बहनों को टीबी की बीमारियां हो जाया करती थी, आंखों से दिखना बंद हो जाता था। वो क्या था, चूल्हे पे रोटियां बनाते थे। मेरी मदर, मेरी दादी सब उसे चूल्हे पे रही। आज उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने लगाया, हर घर में सिलेंडर पहुंचाया उज्ज्वला योजना के तहत। आज मैं आंकड़े सही बताऊं तो आप कहोगे क्या पूरी तैयारी करके बैठे थे, लेकिन इसलिए कि आंकड़े बताने में तो बहुत टाइम लगेगा। जो पूरा हर घर में सिलेंडर पहुंचाया गया और आज जो हर महिला जो पूरी तरह से मोदी जी के साथ है और पूरे आशीर्वाद उनका मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो जैसे 27 सालों के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, कैसे देखते हैं जनता में अब जिस प्रकार से एनसीडी का बुलडोजर जगह जगह चल रहा है उसको लेके? देखिए, ये योजना कोई ना तो दिल्ली सरकार की है ना केंद्र की है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। जो अपने रेलवे के ट्रैक के बिल्कुल पास में जो झुग्गियां डाल के बैठे हुए, हाँ किसी का घर उजड़ रहा है ये गलत है, लेकिन वो भी तो देखो ना कि बिल्कुल रेलवे के साथ में उन्होंने घर बना रखा है और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है उसको। अगर जो पार्टियां आती रही वो सिर्फ वोट बैंक के तहत उनको इस्तेमाल करती रही, उनके कोई सुविधा नहीं। आज मोदी जी ने दिल्ली में अंदर भी 2300 घर जो दिए थे वो उन लोगों के लिए दिए थे, ना कि आपके हमारे लिए दिए थे। जहां झुग्गी वही मकान, ये मोदी जी ने कहा था और ये होकर रहेगा। ये कोई जुमला नहीं है। ये जो मैंने बताया अभी इतने मकान दिए गए हैं ये। जी। सर, ये बहुत समय से मोदी सरकार ये मुहिम चला रही है कि एक देश एक चुनाव। इस पर अभी तक कोई विशेष प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये ऊपर की योजना है और ये है तो बिल्कुल सही, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो चुनावों में होता है। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, कितना पूरा सिस्टम छेड़ना पड़ता है। अगर एक चुनाव होगा, एक देश में एक चुनाव होगा तो ये हर तरह से बचेगा, पैसा भी बचेगा और जो जो स्टाफ को इधर से उधर और पूरा सब सिस्टम छेड़ना पड़ता था वो सब कुछ बच जाएगा।